हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो क्वेश्चन है, हमने क्या करना है भाई, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना, खाली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन ईजी है। जर्नल एंट्री करनी अगर टफ लगती है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आपको जर्नल करनी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, एन, एस एंड जी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो हमारे को बैलेंस शीट गिवन है, तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व गिवन है, ये बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स में देखो आपको लास्ट में पी एंड एल अकाउंट गिवन है, ये लॉस है क्योंकि पी एंड एल अकाउंट एसेट्स में मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब कि ये एक लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद से सोचो। इससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम होगी। जनरल रिजर्व प्रॉफिट नेचर का होता है, ये पार्टनर्स को दिया जाएगा तो इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, इनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज से कैपिटल बढ़ती है, कौन सी चीज से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमने देख ली है और यहाँ पे हमारे को डेटर्स वाली फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी अच्छी एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो अब एक बार रीड करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। यहाँ कह रहे हैं जी रिटायर्ड ऑन अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। तो जी रिटायर हो गया, ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर है। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। तो बहुत ही सिंपल है, कह रहे हैं 6,000 के डेटर्स आपको राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, 6,000 के डेटर्स हम राइट ऑफ कर देंगे। तो वहां पर आपको कैसा गिवन है, मैं एक बार ही लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटर्स माइनस प्रोविजन। तो वहां पर पिछले पेज पे आपको डेटर्स गिवन है 1,35,000 के। ठीक है, पेज टर्न हो गया ना, तो मैं आपको यही लिख देता हूँ। पिछले पेज पे डेटर्स आपको गिवन है 1,35,000 के, 15,000 की प्रोविजन बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट के कॉलम में हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है फिगर 1,20,000। अब देखो इसका मीनिंग क्या, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वहां पे लिखा है डेटर्स 1,35,000, इसका मीनिंग है मेरे को लोगों से 1,35,000 रुपए लेने हैं। प्रोविजन 15,000, प्रोविजन का मतलब होता है कि मैं रेडी हूं कि मेरा 15,000 तक का नुकसान हो सकता है, मेरे को उम्मीद है 15,000 रुपए तक डूब सकते हैं, तो मैं रेडी हूं, मेरे को पहले से ही आइडिया है। तो 1,35,000 में से 15,000 की प्रोविजन हटाई तो 1,20,000 तो मेरे को मिल ही जाएंगे, तो वो मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6,000 आपके डूब गए। अब आप खुद सोचो, 15,000 मेरे को लग रहा था डूबेंगे और बैड डेट्स कितने ही, मतलब पैसा कितना डूबा, खाली 6,000 डूबा। मैं तो 15,000 की तैयारी करके बैठा था और नुकसान 6,000 का हुआ है, मतलब अभी भी 9,000 रुपए तक का मैं नुकसान सह सकता हूँ। यानी कि मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है, 15,000 पुरानी प्रोविजन में से 6,000 का नुकसान हटाया तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन मेरी अभी भी 9,000 की बची हुई है। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब वो बोल रहे हैं, आगे वो बोल रहे हैं एंड द प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, 5% किसके ऊपर, ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। कह रहे हैं न्यू प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, तो न्यू प्रोविजन कितनी होगी भाई वो हम निकालेंगे। तो न्यू प्रोविजन के लिए हमने देखा भाई 1,35,000 में से 6,000 का नुकसान हो गया, तो मेरे रिमेनिंग डेटर्स कितने हुए, 1,35,000 के पुराने डेटर्स, 6,000 रुपए मेरे रियल नुकसान हो गया। तो 1,35,000 में से 6,000 चले गए, तो मतलब कि 1,29,000 के मेरे रियल डेटर्स रह गए। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटर्स रह गए। तो कह रहे हैं आपको प्रोविजन कितनी बनानी है, 5% ऑन डेटर्स। तो जो पैसा डूब गया उसको हटाया, तो 1,29,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन में 100। ठीक है, तो 1,29,000 को 5% निकालेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा, न्यू प्रोविजन हमारी आ जाएगी 6,450। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 6,450। तो हमें प्रोविजन कितनी मेंटेन करनी है, 6,450 मेंटेन करनी है एज पर एडजस्टमेंट नंबर ए। तो 6,450 मेंटेन करनी है, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितनी है, 9,000 है। तो प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर होता है। ठीक है, लाइबिलिटी नेचर होता है। तो आपकी ऑलरेडी जो लाइबिलिटी नेचर की एक चीज है वो 9,000 की है और आपको करनी है वो 6,450 की। तो आपको अपनी लाइबिलिटी कम करनी है। ठीक है, 9,000 से गिराकर कितनी लानी है, 6,450 लानी है। तो आपको 9,000 से गिराकर 6,450 लानी है, तो कितनी गिराओगे आप, 2,550 से आप प्रोविजन को कम करोगे। तो ये जो फिगर है 2,550 ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई बात समझ में, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार पीछे जाकर फिर से सुनो, स्टार्टिंग से सुनो, जहां पर ये डेटर्स माइनस प्रोविजन मैंने बताया, स्टार्टिंग से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो एक बारी आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं वहां पर भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 काफी अच्छा था, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जर्नल करते टाइम मैं बताऊंगा कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। पॉइंट बी है
पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ करना है मतलब पेटेंट्स को खत्म करना है, तो एसेट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो एसेट खत्म करेंगे तो एसेट क्या होती है, क्रेडिट होती है। एसेट कम करेंगे, खत्म कर देंगे, एसेट क्रेडिट और रीवैल्यूएशन डेबिट। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डिप्रिशिएटेड, तो ये भी कम करनी है, तो ये सब भी क्रेडिट होंगे और रीवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये भी नुकसान की बात है भाई, किसी को 30,000 रुपए देने, अब पता चला नया नया पता चला भाई कि किसी को हमें 30,000 रुपए देने, तो ये भी नुकसान की बात है। तो क्रेडिटर है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर और रीवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंड एस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3। तो ये इसने इसलिए दिया ताकि आप गेनिंग रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो आपको पिछले पेज पे गिवन है, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके गेनिंग रेशियो हम निकालें, ये हम कैलकुलेट करें, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, तो गुडविल ऑफ द ये फर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी के शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल जी की, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये क्वेश्चन भी देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ऑलरेडी आ रखा है। स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को, और सोल्यूशन में हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज पास करनी शुरू करेंगे। डेट सभी एंट्रीज में March 31 लिख देना, सभी एंट्रीज में, ठीक है। तो पहली एंट्री देखो भाई, मैं बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व मेरे को दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व बांटना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एंट्रीज पास कैसे करेंगे भाई, कई बार बच्चों से एंट्री नहीं बनती। आपको एंट्री पास करने का सिंपल सा एक रूल याद रखना है, और रूल क्या है कि जब भी कैपिटल अकाउंट पार्टनर की बढ़ेगी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा आपको क्रेडिट करना है उसको, ठीक है। और अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होगी तो आपको उसको डेबिट करना है, ठीक है। कैपिटल को क्या करना है वो समझ जाना, और दूसरी चीज उसकी उल्टी कर देना। अगर पता चल गया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो जो भी चीज लिखे जनरल रिजर्व वगैरह लाइक कुछ और वगैरह वगैरह जो भी लिखे उसको डेबिट करना। पता चला कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो दूसरी चीज जो भी गिवन है P&L अकाउंट या कुछ भी गिवन है उसको क्रेडिट कर देना, उल्टा कर देना। कैपिटल अकाउंट आइडेंटिफाई करो। अब आपको ये समझना जनरल रिजर्व बटेगा, तो बटेगा तो भाई तीनों की कैपिटल बढ़ेगी, तो तीनों की कैपिटल अगर बढ़ेगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी आनी चाहिए, ठीक है। और जर्नल का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इग्नोर मत कर देना कि जर्नल हम छोड़ के जाएंगे, छोड़ना नहीं है, आ जाता है पेपर में। तो 90,000 है, ओल्ड रेशियो में ये बटेगा, ओल्ड रेशियो है 235, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। तो 90,000 को 235 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, 27,000 और 45,000, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम बांटेंगे P&L अकाउंट वाली, ठीक है। तो P&L अकाउंट लॉस है, तो तीनों की जर्नल में पार्टनर कैपिटल अकाउंट तीनों हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एन्स कैपिटल, एस कैपिटल और जीज कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इन तीनों को किया डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है, ठीक है। ये क्या है, लॉस है। ओल्ड रेशियो अगेन 235 यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे को P&L अकाउंट देख लेते हैं एक बारी, बैलेंस शीट में कितना गिवन है, 75,000 का गिवन है। तो 75,000 को 235 में बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,000, 22,500 और 37,500, ठीक है। तो ये हमारी दो जर्नल एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमारे को क्या करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जी को क्रेडिट करा क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है, और डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर। गेनिंग मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, तो एन और एस हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, ठीक है। तो इनको डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट करेंगे। अब गेनिंग क्रेडिट कितने से होगा भाई, गुडविल ऑफ द फर्म आपको 90,000 गिवन है, ठीक है। और जी का शेयर कितना है, 5/10, तो ये हो गया हाफ, इसका 5/10 मतलब हाफ, तो ये क्रेडिट होगा 45,000 से। अब 45,000 एन और एस में से निकालेंगे गेनिंग रेशियो में, ठीक है। गेनिंग रेशियो में निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो कितना है भाई हमारे को ये नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको एक बारी रफ वर्क में ले चलता हूँ। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है एन एस और जी की 235, और हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है एन और एस की 2:3। तो अगर आप ध्यान से देखो एन एस जी की, एन और एस की ऊपर रेशियो क्या है 2:3, एन और एस की बाद में क्या है 2:3। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी ऐसा होगा ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज ही नहीं हो रही, ओल्ड जैसी है, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो या जो न्यू रेशियो है, बेसिकली जो न्यू रेशियो, जब ये ओल्ड और न्यू बराबर हो जाए इनकी, ऐसे केस में जो न्यू रेशियो दिख रहे हैं ना 2:3, इसी को ही हम क्या ले लेते हैं, गेनिंग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्टकट वे हो गया। अगर शॉर्टकट वे नहीं लगाना तो वही आप आंसर अपना फॉर्मूला लगाओ,
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके आपने जो फॉर्मूला समझा हुआ है गेनिंग रेशो वाला, वैसे ही आप गेनिंग रेशो निकालोगे तब भी आपका 2:3 ही आएगा। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो लिख देंगे 2:3। तो 45,000 को 2:3 में बांटेंगे, ये हो जाएगा 18,000 और फिर हो जाएगा 27,000। ठीक है, इसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो डेट आप डालोगे March 31 और रीवैल्यूएशन अकाउंट की पहले हम करेंगे डेबिट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, 2 पेटेंट्स 2 स्टॉक, ये नुकसान वाली चीज़ है जो हम रीवैल्यूएशन की डेबिट में नहीं लिखते थे, ये वो वाली चीज़ें हैं। 2 पेटेंट्स 2 स्टॉक 2 मशीनरी, फिर मैं इनकी सीधे अमाउंट्स लिख दूंगा। ठीक है, 2 बिल्डिंग, फिर एक हमारे को एडजस्टमेंट गिवन थी क्रेडिटर्स वाली, 2 क्रेडिटर्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे को इसमें गिवन थी। तो पेटेंट्स हमें पूरे राइट ऑफ करने हैं, तो ये 90,000 के गिवन है। स्टॉक 7,500 से हटा रहे हैं, डिप्रीसिएशन है ना, 5% की डिप्रीसिएशन है स्टॉक पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे, तो 5% हम निकाल रहे हैं। ये मशीनरी 22,500, बिल्डिंग 15,000 और क्रेडिटर्स तो 30,000 के नए क्रेडिटर्स मिले, तो ये भी नुकसान है। तो इन सबको ऐड करो तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1,65,000। ठीक है, तो ये हमने कर दी है एंट्री पास रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट एंट्री देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, जो पॉइंट नंबर 1 था डेटर्स वाला। तो यहाँ पे देखो हमारे को क्या करना था, फायदा हो गया था, प्रोविजन हम कम कर रहे थे, तो लाइबिलिटी कम कर रहे थे, फायदा हो गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझाया, वहां पर जाकर आप एक बार फिर से देखो कि कैसे हमने प्रोविजन का ये अमाउंट निकाला। तो यहाँ पे आएगा 2550। ठीक है, मैं मेन एंट्रीज कर रहा हूँ, वो जो बैड डेट्स टू डेटर वाली थी वो वाली मैंने छोड़ दी है। ठीक है, वो तो हमारी 11th क्लास वाली एंट्री है। मेन एंट्री जो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली है, जो हम 12th में सीख रहे हैं, वही वाली सिर्फ एक ही एंट्री मैंने यहाँ पर करी है। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया 2550 से, और पिछली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट करा था 1,65,000 से। तो अगर आप समझो जरा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट था 1,65,000 से, फिर ये यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 2550 से। ठीक है, ये क्रेडिट हुआ, तो मेरा डेबिट ज्यादा है ना, मतलब मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होंगे तो इनकी कैपिटल क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो एन्स कैपिटल, एसएस कैपिटल और जीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो ये डेबिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस बांट रहे हैं। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर आता है ना, प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस है। तो क्या आंसर होगा, 1,65,000 में से 2550 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,62,450। ठीक है, इसको आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, जो कि है 235। तो इसको जब हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32,490, 48,735 और 81,225। ठीक है, तो ये हमने लॉस हमने बांट लिए। नरेशन सभी एंट्रीज की आपने याद से करनी है, जरूर करनी है। इसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई है क्वेश्चन की, कि पार्टनर जी को हमने कितना पैसा देना है। तो एंट्री होगी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीज लोन अकाउंट। ये बेसिकली क्या, रिटायरिंग पार्टनर है, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल जितना भी बनेगा, एडजस्टेड कैपिटल, ये किसका आंसर है भाई। अगर आप मान लो अकाउंट बना रहे हो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने नहीं बनाया, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर होगा ना, जी के कॉलम का, जी के कॉलम का जो आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और वही उसके लोन अकाउंट में जाता है। हम अभी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले ऐसे, तो वो अमाउंट कितना होगा, तो वो मैं आपको अमाउंट यहाँ पर बताता हूँ। तो आपका अमाउंट ड्यू टू जी कितना होगा, अमाउंट ड्यू टू जी, ये वो अमाउंट है जो रिटायरमेंट के बाद जी को हमारे को देना है। तो इसका 4,50,000 कैपिटल था, पुराना कैपिटल जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है। ठीक है, उसमें इसको जनरल रिजर्व मिलेगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का मिलेगा, 45,000 का। ये इसका जनरल रिजर्व का इसका शेयर है, इसका शेयर, मतलब जनरल रिजर्व आपको 90,000 है ना, तो एनएसजी की रेशियो क्या है 235, तो जी रिटायर हो रहा है 5/10 से मल्टीप्लाई करा है ऑलरेडी, मतलब ये जो जनरल रिजर्व है ऑलरेडी इसका हिस्से वाला ही है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे इसका प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी 45,000 है, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया जो जी को देना है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 37,500, ये P&L अकाउंट का लॉस है। ठीक है, ये P&L अकाउंट का लॉस है, तो इसके हिस्से का लॉस है, इसकी कैपिटल कम होगी। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, तो वो है 81,225,
ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, ठीक है, ये लॉस है। खाली इससे इसके हिस्से का, इसका डेडिकेटेड हिस्से का, डेडिकेटेड शेयर का अमाउंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये सारा कैलकुलेट करोगे ना 4,50,000 से लेकर 81,225 तक, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,21,275। और यही वो अमाउंट है जो जी को हमारे को देना है, क्योंकि वो फर्म से रिटायर कर रहा है, फर्म को छोड़ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने कर ली हैं, सारी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट वाली जो हमारे को मार्क्स जिसके मिलते हैं वो सारी मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से समझ आ रहा है, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है आपने। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।